अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हैत। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे ज़िंदगी और ज़िंदगी के दो तनासुर के हवाले से। रिसेंटली आपने सुना होगा और ये खबर बहुत ज़्यादा चल रही थी और बहुत सारे लोग इस बात पे अफसोस भी कर रहे थे कि तकरीबन 300 से ज़ायद पाकिस्तानी यूनान जाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्यों? क्योंकि मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान से निकल कर ही कुछ किया जा सकता है और तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए से ज़ायद की रकम देकर ये यूनान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर रास्ते में बेरहम मौजों का शिकार हो गए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि 20 से 25 लाख में आप पाकिस्तान में अपना बहुत अच्छा कारोबार सेटल कर सकते थे और हमने अपने मुद्दे में आपको पूरा प्रॉपर बताया था कि किस तरीके से इन लोगों को यूनान या फिर किसी और जगह पर लेकर जाया जाता है, ग्रीस लेकर जाया जाता है और वो पूरा चैनल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। और अलमिया ये है कि लोगों को पता है कि ये जो जिस तरीके से जाते हैं गैर कानूनी तरीका होता है, छप्पड़ में जिसको हम कहेंगे, ये जाते हैं तो उस तरीके से 100 में से कोई 3 लोग ही सफ़र करके पहुंच पाते हैं अपनी मंजिल तक। बाकी तमाम लोग बेरहम मौजों का शिकार हो जाते हैं और ये सिचुएशन यूँ चलती है जहाँ एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि लोग स्ट्रगल करने के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने घर वालों की अच्छी ज़िंदगी के लिए अपनी जान को दांव पे लगा कर निकलते हैं और पहुँचते हैं अपनी मंजिल तक, या नहीं भी पहुँच पाते और इस तरीके से पानी में जान दे देते हैं और कोई सुनने कहने वाला नहीं होता। मीडिया ने शोर मचाया, तब जाके हुकूमत को होश आया और हुकूमत ने इस बात का नोटिस लिया, लेकिन क्या फ़ायदा, 300 से ज़ायद पाकिस्तानी आपके इस पूरे मामले में जाँ भाग हुए। बहरहाल, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि गुर्बत की लकीर से ऊपर आने के लिए लोग स्ट्रगल करें, वहीं दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एडवेंचर करने के लिए घर से निकलते हैं और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं। $2.5 लाख देकर फ़ी बंदा ये लोग निकलते हैं और अपना एडवेंचर मुकम्मल करने के लिए जो ही ये पानी के अंदर जाते हैं तो ज़िंदगी दोनों मामलात पर सेम है। तो एक जानिब जहाँ पर लोग गुर्बत से लड़ने के लिए निकलते हैं घरों से अपनी जान को दांव पे लगा के, वहीं दूसरी जानिब लोग अपने पैसे में या अपने एडवेंचर को पूरा करने के लिए, उस शौक़ के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर निकलते हैं और जाते हैं गहरे समंदर के अंदर। इन दिनों जब हम ये देख रहे हैं कि यूनान वाले वाक़े की काफ़ी हाइप बनी हो, तो वहीं दूसरी जानिब एंग्रो फूड जो कंपनी है उसके जो CEO हैं शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान साहब, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, इनके भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है मैं आपको बताती हूँ। नाजरीन, ये दोनों निकले थे एडवेंचर करने के लिए। टाइटैनिक मूवी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगी और टाइटैनिक एक जहाज़ था जो डूब गया था। बहरे ओकेनूस में मौजूद है इसकी बाकियात और दुनिया के अमीर तरीन लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए, उसे देखने के लिए भारी मुआवजा अदा करके जाते हैं और टाइटैनिक की बाकियात देखते हैं। अब ये दोनों निकले घर से टाइटैनिक की बाकियात देखने के लिए। $2.5 लाख इन्होंने दिए फ़ी बंदा, यानी कि $2.5 लाख का मतलब है तकरीबन 7 से 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, क्योंकि डॉलर की जो कीमत है वो अब बढ़ती है, घटती है, स्टेबल नहीं रहती। तो 7 से 8 करोड़ रुपए इन्होंने पे किए सिर्फ टाइटैनिक की बाकियात देखने के लिए। और जब आबदोज़ समंदर में उतरती है तो कुछ ही घंटों बाद आबदोज़ का राब्ता मुनक़ता हो जाता है और आबदोज़ का पता ही नहीं चलता कि आबदोज़ कहाँ चली गई है। बरतानिया में लोगों ने जद्दोजहद की, हुकूमत ने जद्दोजहद की और एंड की कोशिशें कर ली कि किसी तरीके से ढूंढा जाए कि वो आबदोज़ कहाँ है, किधर है। माहिरीन ये कह रहे थे बार बार कि समंदर की तह से आवाज़ें आ रही हैं और इससे ये पता तो चल रहा है कि कुछ तो है और हम कोशिश कर लेंगे बचाने की। लेकिन आज का दिन आखिरी दिन था जिसमें 5 लोग इस आबदोज़ में सवार हैं और उन 5 लोगों की ज़िंदगी बचाने वाली जो ऑक्सीजन थी, जो उस सबमरीन में मौजूद थी, उस आबदोज़ में मौजूद थी, वो ख़त्म होने का आज आखिरी दिन था। और हमने ये देखा कि आज का दिन भी ख़त्म हो गया और ज़ाहिर है आज के दिन के साथ उन तमाम लोगों की, उन 5 अफराद की जो उस सबमरीन में मौजूद थे, आबदोज़ में मौजूद थे, वो भी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। नाज़रीन, ये एडवेंचर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें, और ये बात आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि उस कंपनी की CEO, जिस कंपनी का नाम है ओशियन गेट एक्सपीडिशन फर्म, उसके CEO ने बात की है मीडिया से और कहा है कि भाई अगर आपको एडवेंचर करना है तो सेफ्टी वेफ्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आप रिस्क लेकर ही जाते हैं, सेफ्टी टोटली वेस्ट होता है। ये CEO का बयान है और उनका ये कहना है कि भाई पता था सबको कि सेफ्टी क्या होती है। अगर आपने एडवेंचर करना है, ज़िंदगी में कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, तो थोड़ा सा
अपनी जान को दांव पे लगाकर निकलना पड़ेगा और ये चीज़ करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम बात नाज़रीन, टाइटैनिक जिसने बनाई थी ये मूवी, उसका अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो शख्स था जिसका नाम जेम्स है, जेम्स साहब पूरी रिसर्च करके मूवी बनाते थे। और उन्होंने टाइटैनिक बनाने से पहले जब बहरे ओकियानूस की सैर की तो उन्होंने ये कहा कि भाई कुर्रे अर्ज पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एडवेंचर करने के लिए कभी भी कोई ना आए। सबसे गहरा समंदर है बहरे ओकियानूस। और सबसे अहम और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमालय के पूरा ये सिलसिला जो है ना इस समंदर के अंदर मौजूद है और इसमें बाकियात हैं उसकी। यहाँ पर ये एक और बात आपको बताएं कि ये एडवेंचर होता किस तरीके से है। अभी हम स्क्रीन पे एक पिक्चर चलाएंगे और आप देखें और मैं भी वो पिक्चर खोल के आपको बताती हूँ कि किस तरीके से लोग जाते हैं, कितनी फीट गहराई है जहाँ पे टाइटैनिक की बाकियात मौजूद हैं और कैसे लोग यहाँ पर वो चीज़ एडवेंचर करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि 12,000 फीट समंदर जो है उसकी गहराई में टाइटैनिक के बाकियात वाक़े हैं। पिक्चर चल रही है, आप देखिएगा कि समंदर से 1,000 फीट जब ख़त्म होती है उसके बाद 2,000 फीट के बाद जब 3,000 फीट स्टार्ट होता है समंदर, यानी इतना गहरा हो जाता है, तो उस वक्त जाइंट स्क्विड्स आती हैं जिनसे आपको मुकाबला करना पड़ता है। और सबमरीन में जाहिर सी बात है अगर बच गई सबमरीन वहाँ से, तो जब 3,000 फीट क्रॉस करके 4,000 पर आते हैं तो बहुत बड़ी जाइंट, अगर हम बात करें जाइंट का मतलब होता है कि इतनी ज़्यादा बड़ी कि आप हैरान हो जाएं, इतनी ज़्यादा जो है बड़ी वेल्स वो टकराती हैं सबमरीन से। और नॉर्मल सी बात है कि अगर समंदर में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो अनयूजुअल हो, अनजानी हो, तो ऑफ कोर्स जाइंट वेल हो या कोई भी चीज़ हो वो उसे टकराएगी, उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो 4,000 फीट की गहराई पर हमें ये वेल नज़र आती है और उसके बाद फिर 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 और उसके बाद 12,000 फीट की गहराई जब मुकम्मल होती है तो टाइटैनिक के बाकियात मिलते हैं। और ये 12,500 फीट गहराई में जब आप उतर जाते हैं बहरे ओकियानूस के, तो फिर आपको ये बाकियात देखने को मिलते हैं जिसको आप एडवेंचर करने के लिए $2.5 लाख दे के निकलते हैं। और नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखें ज़िंदगी के तनाजुर के एक जानिब वो लोग जो 20 से 25 लाख रुपए दे के अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा के निकले थे और उनका मकसद अपने घरों से, अपने मुल्क को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ये था कि वो अपना एक बेहतर मुस्तकबिल बना लें। यहाँ दूसरी जानिब पैसा बहुत है, हर चीज़ की आसाइश थी, बस बिला वजह एक सूझा कि टाइटैनिक की बाकियात को देखा जाए। हालांकि डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू देखा जा सकता था, हालांकि यूट्यूब के थ्रू देखा जा सकता था। जब आप ये देख रहे हैं कि कंपनी का CEO कह रहा है कि एडवेंचर करना है तो सेफ्टी बेस्ड है, सेफ्टी वेफ्टी जैसा कुछ भी नहीं होता, हिफाजत कुछ नहीं होती अगर आपने एडवेंचर करना है। टाइटैनिक की मूवी बनाने वाला शख्स खुद ये कहता है बहरे ओकियानूस जो है वो कुर्रे अर्ज पे हर जगह एडवेंचर के लिए हो सकती है, ये जगह एडवेंचर के लिए नहीं है। लेकिन लोगों ने ये तमाम बातें जानते बूझते पैसे दिए और पैसे देकर मौत खरीदी। और इसमें शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। और साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि बरतानवी निजाद भारतीय अरबपति हिमेश साहब भी इसमें शामिल थे और उन्होंने भी ये चीज़ की। इसके अलावा कंपनी का CEO भी इसमें शामिल था। और मज़े की बात यह कि 5 अफराद के लिए आज का दिन उम्मीद का आखिरी दिन था, क्योंकि सबमरीन में मौजूद जो ऑक्सीजन थी वो 5 अफराद के लिए आज तक के लिए ही काफ़ी थी। और आज का ढलता हुआ दिन वो उम्मीद लेकर भी ख़त्म हो गया और ये 5 के 5 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये है ज़िंदगी। कहीं कोई किसी चीज़ के लिए भाग रहा होता है और कहीं कोई किसी चीज़ के लिए भाग रहा होता है। मकसद शायद दोनों के अलग अलग हों लेकिन मतलब एक ही होता है, एडवेंचर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।